मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का और बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। लेकिन जमानत जो मिली है कुछ शर्तों के साथ मिली है और बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है, खासकर अरविंद केजरीवाल को लेकर कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली कंडीशंस को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है। अभी क्योंकि एक अंश ही सुप्रीम कोर्ट का ओरली पढ़ा गया कोर्ट में, तो उस पर मैं विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक बार जजमेंट की कॉपी मिल जाए, मुख्यमंत्री जी रिहा हो जाएं और उसके बाद वकीलों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। आखिरी सवाल कि अरविंद केजरीवाल के रिहाई के बाद हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उसका उस चुनाव पर भी असर होगा? नहीं, देखिए जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। तो आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे। राघव चड्ढा ने कहा कि अभी ओरली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को पढ़ा है, पूरी ऑर्डर की कॉपी हमारे पास आ जाए और हम देख ले, उसके बाद इस पर हम कोई विस्तार पूर्वक टिप्पणी कर पाएंगे। दरअसल उनसे कंडीशंस को लेकर के सवाल पूछा गया था। अरविंद, जिस बात की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे, देखिए उसी कंडीशंस, उन्हीं शर्तों के बारे में राघव चड्ढा भी कह रहे थे कि पहले हम देख लें उस जजमेंट को कि क्या उसमें लिखा गया है ऑर्डर में, उसके बाद हम विस्तार पूर्वक इस पर टिप्पणी करेंगे। यानी कि तैयारी है कि उस ऑर्डर कॉपी को पढ़ने के बाद उन शर्तों को अमेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए। हाँ बिल्कुल प्रत्युष, इस बात की पूरी संभावना है और ऐसा होना ही है। एक और बात मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगा। जस्टिस उज्जवल भुइया ने जो एक बहुत सख्त टिप्पणी की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि यह धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। कभी इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। जब मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, सीबीआई को लेकर के सवाल उठे थे, आपको याद होगा, वो टिप्पणी की गई। जी। आज कोर्ट ने, जस्टिस उज्जवल भुइया ने जब गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया और कहा कि 2023 में सीबीआई पूछताछ करती है तब भी गिरफ्तारी की जहमत नहीं उठाती, 2022 में एफआईआर दर्ज होती है, गिरफ्तारी 2024 में होती है, तो गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए जस्टिस उज्जवल भुइया ने जो टिप्पणी की है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सख्त टिप्पणी है। और निश्चित तौर पर भले ही जस्टिस सूर्यकांत ने गिरफ्तारी को सही माना हो, लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइया की इस टिप्पणी को आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेगी और सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाएगी। ये कहते हुए कि उनका पहले से ये कहना रहा है कि सीबीआई की गिरफ्तारी इंश्योरेंस अरेस्ट है। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने एक नई टर्म दी थी कि इसलिए कि ईडी के केस में राहत मिलने के आसार थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो जेल में रहे, इसलिए सीबीआई ने गिरफ्तारी की। कमोबेश अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें रखी थी उन सभी दलीलों से गिरफ्तारी की वैधता को लेकर अरविंद आप बने रहे हमारे साथ। ये देखिए सहमति जताई है।